वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम लोग करेंगे दिल्ली में गवर्नमेंट एडेड स्कूल में आए शिक्षक भर्ती के बारे में। गवर्नमेंट एडेड स्कूल जो होते हैं, आपको पता है, ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज तो होते ही होते हैं और इसको कुछ जो परसेंटेज होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिला जाता है, कुछ परसेंटेज ऑफ आप बोल लीजिए रेवेन्यू। तो एक तरह से ये गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। और जो भी टीचर्स यहाँ पे जॉब करती हैं उनको पहले 2 साल एज अ प्रोबेशन पीरियड रखा जाता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड। एंड उसके बाद आप लोग परमानेंट हो जाते हैं। एंड परमानेंट होने के बाद आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं जो एक गवर्नमेंट टीचर को दी जाती है। इसीलिए हर एक कोई चाहता है कि अगर गवर्नमेंट स्कूल में नहीं तो गवर्नमेंट एडेड स्कूल में ही हमारा जॉब लग जाए। एंड जो प्रोबेशन पीरियड भी होता है 2 साल का, उसमें भी आपको फुल ग्रेड सैलरी दी जाती है, चाहे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी कोई भी वैकेंसी हो। तो हम एक बार डिटेल्स चेक कर लेते हैं कि दिल्ली के कौन से स्कूल में ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल की वैकेंसी आई है। इसमें एप्लीकेशन फ़ी कोई नहीं है। फ्रेशर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। सो लेट्स सी द वैकेंसी नाउ। एप्लीकेशंस जो हैं ये आई हैं आपकी फ्रॉम दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन रजिस्टर्ड लोधी एस्टेट अपोजिट टू बंगलो नंबर 46 न्यू दिल्ली। ये आपकी डीटीए स्कूल्स जो हैं, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन डीटीए सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स। तो जो आपके डीटीए स्कूल्स है ना, इसकी 5 से 6 ब्रांचेज है दिल्ली के अंदर। इट्स अ गवर्नमेंट एडेड स्कूल, लिंग्विस्टिक तमिल माइनॉरिटी इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशन है। इसमें जो वैकेंसीज आई है, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, 2 पोस्ट हैं प्रिंसिपल की। पीजीटी फिजिक्स की 1 वैकेंसी है, टीजीटी साइंस की 2 है, टीजीटी मैथ्स की 1 है, टीजीटी सोशल साइंस की 1 है, टीजीटी तमिल की 4 है, टीजीटी हिंदी की 1 है, टीजीटी म्यूज़िक की 2 है, फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल की 1 है, असिस्टेंट टीचर 3, लाइब्रेरियन 1, हेड क्लर्क 1, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क 1 और एलडीसी है 2। तो एज इट इज़ अ लिंग्विस्ट माइनॉरिटी स्कूल है, तो सारी की सारी जो पोस्ट है ना, ये सारी फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल कैटेगरी से हैं। आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करी हो अपनी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशन है। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए तमिल रिक्वायर्ड है, डिज़ायरेबल है, मतलब अच्छी बात है। अगर प्रिंसिपल को भी तमिल आती होगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रिंसिपल इज़ द हेड ऑफ द स्कूल। एंड असिस्टेंट टीचर्स, हेड क्लर्क्स हो गए, यूडीसीज, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन सर, आपको तो आनी ही आनी चाहिए। तो मदर असिस्टेंट टीचर मतलब प्राइमरी टीचर के लिए तमिल कंपलसरी कर दी है। एंड लेकिन जो टीजीटी म्यूज़िक है वो कर्नाटिक म्यूज़िक कैंडिडेट्स के लिए, बाकी टीजीटीज़ के लिए अप्लाई करेंगे, पीजीटीज़ के लिए तमिल जो है रिक्वायर्ड नहीं है। क्वालिफिकेशन आपकी एज, वो सारी की सारी गवर्नमेंट एडेड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं गवर्नमेंट एडेड स्कूल के, मतलब जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली है ना, उसके अकॉर्डिंगली सारे रूल्स रहेंगे। एज लिमिट आपकी वैसी ही रहेगी, ठीक है। और पे स्केल आपका एज पर 7 CPC आप देख सकते हैं, 7 पे कमीशन रहेगा। एक पोस्ट जो है टीजीटी म्यूज़िक की और एक पोस्ट जो है असिस्टेंट टीचर की, वो डिफरेंटली एबल्ड के लिए है। तो और जो वर्किंग है, जैसे मान लीजिए आप कहीं स्कूल में जॉब कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना प्रॉपर एप्लीकेशन प्रॉपर चैनल के थ्रू देना पड़ेगा। मतलब आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिट कराना पड़ेगा कि आप कौन सी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, करंटली आपकी बेसिक पे क्या है, क्या पे स्केल है 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग, एंड कितने टाइम से आप लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर थोड़ा अटैच करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका उधर DOE से, मतलब या जहाँ पे आपने वर्क किया वहाँ के डायरेक्टर से साइन स्टैम्प होना चाहिए। तो एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं आपको अभी एप्लीकेशन फॉर्मेट दिखा देती हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अपनी वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ के साथ लगाना है ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ के साथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की आप फोटोकॉपी कराएंगे, सब पे साइन करेंगे। आपकी हर एक सेमेस्टर की मार्कशीट्स होनी चाहिए, सारी क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे भेजना है आपको सेक्रेटरी दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन रजिस्टर्ड लोधी एस्टेट अपोजिट टू बंगलो नंबर 46 न्यू दिल्ली, 6 जुलाई से पहले 5 बजे। तो कल हमारी 1 जुलाई है, आप बाय पोस्ट भी कर सकते हैं, बाय हैंड भी कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको करना क्या है, मैं आपको भी एप्लीकेशन फॉर्म दिखाती हूँ, उसके साथ अपना जितनी भी क्वालिफिकेशन है सारी सबकी फ़ोटोकॉपी, सबके ऊपर साइन करेंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो सब करेंगे। इनकम्प्लीट इनकरेक्ट फॉर्म होगा तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ वेबसाइट फॉर DTA। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये दिल्ली तमिल एसोसिएशन है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगा और आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिलेगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट एक बार चेक कर लेते हैं। 6 जुलाई लास्ट डेट है, ज़रूर हमें किस्मत ज़रूर आजमानी चाहिए। गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, गवर्नमेंट की वाली सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, तो ज़रूर आप ट्राई करिएगा। फ्री ऑफ फॉर्म एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन आप किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं लिखेंगे, नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट होगा कैपिटल लेटर्स में, फादर्स नेम, हस्बैंड्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज क्या है आपकी कट ऑफ में, मेलिंग और रेजिडेंशियल एड्रेस,
आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, इफ़ यू आर डिफरेंटली एबल राइट डाउन। तमिल लैंग्वेज आपको रीड राइट स्पीक आती है, क्या लैंग्वेजेस आपको आती हैं, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 10th कौन से कोर्स करा है आपने, कौन सी बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है, रेगुलर करा है, डिस्टेंस करा है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, हिंदी था, इंग्लिश था, क्या मार्क्स थे, मैक्सिमम मार्क्स परसेंटेज, फिर 12th आपने कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है, रेगुलर था, डिस्टेंस था, मीडियम ऑफ स्टडी क्या था, मार्क्स कितने थे, मैक्सिमम मार्क्स, ग्रेजुएशन का सेम आपको सारा लिखना है, बोर्ड क्या रेगुलर था, डिस्टेंस था, क्या मार्क्स थे, क्या परसेंटेज थी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का लिखना है, बीएड लिखना है, सीटेट लिखना है, अदर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस इन ईयर्स। ध्यान रखेंगे कि ऑल द इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं वो करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे डेट डालेंगे, प्लेस डालेंगे और अपने एप्लीकेंट के साइन करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म जो है आपका, आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है। सबसे पहले इसको ध्यान से सुनेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे, उसको भरेंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी फ़ोटोकॉपी करेंगे, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 10th, ठीक है। उसके बाद 10th से स्टार्टिंग करने के बाद आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अभी तक जहाँ जहाँ पे भी आपने जॉब करी है वहाँ से करेंगे, ठीक है। ये इस्टेब्लिश आपका 1923 में स्कूल इस्टेब्लिश हुआ है, काफ़ी पुराना स्कूल है ये आप देख सकते हैं इनके बारे में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट एडेड माइनॉरिटी एसोसिएशन है एंड 90 ईयर्स, मतलब 7 ब्रांचेज हैं इसकी आपकी दिल्ली के अंदर ही, एंड 90 ईयर्स इसका एकेडमिक एक्सीलेंट का कैरेक्टर है। इसमें रिस्पॉन्सिबल और सेक्युलर सिटीजन्स क्रिएट करे जाते हैं। हमारा फोकस जो है इनका, यहाँ की ना बच्चों की फ़ीस भी बहुत कम होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है। मेरी खुद की फ्रेंड थी जो इसी स्कूल में पढ़ी थी, तो मुझे खुद हैरानी हुई थी उस टाइम पे जान के कि अच्छा इतनी कम फ़ीस होती है, ठीक है। सो क्योंकि माइनॉरिटी स्कूल है बेसिकली, इसलिए सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग ज़रूर इसमें अप्लाई करिएगा। अगर हम इसकी ब्रांचेस देखें तो मैं आपको इसकी ब्रांचेस दिखाती हूँ, डीटीए की ब्रांचेस देखेंगे ना आप डीटीए की ब्रांचेस। तो ये लोधी एस्टेट में स्कूल है, एक आपका मंदिर मार्ग में है, एक आरके पुरम है, लक्ष्मीबाई नगर है, पूसा रोड है, जनकपुरी है, मोती बाग है। ये सारी की सारी ब्रांचेज है इसकी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस वैकेंसी। मिलते हैं कल विद न्यू नंबर ऑफ वैकेंसीज, एंड जिसकी भी ज्वाइनिंग कल हो गई है, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू सेशन। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।